हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आ रहा है पाठशाला के इस प्यारे से परिवार में। मैं आपका नवनीत भैया, मैं और आप मिलकर पढ़ रहे थे मैथ। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ क्वेश्चन बच गए थे, वो आज हम कवर करेंगे। आपने 3.2 3.1 पूरी कर ली होगी, उनके टॉपिक के लेक्चर देख लिए होंगे, और नहीं देखे हो बेटा जाके देखें, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। जब तक आप रिमेनिंग वाले पार्ट को नहीं निपटाओगे तब तक काम कैसे चलेगा। अब 3.2 के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको मैं सॉल्व करा देता हूँ, और बाकी 3.1 के और 2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो आपने कर लिए होंगे। चलो ठीक है, आज हम 3.2 के एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 शायद बचा हुआ है, इसमें 2 मैंने करा दिया और 1 भी करा दिया, बन के सारे पार्ट्स मैंने करा दिए। चलो क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। बाकी कोई लगा रहे हो ना बेटा मैथ्स, मैथ्स लगाते रहना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए मैथ्स को, क्योंकि मैथ्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसे सॉल्व करने में मजा आता है, और नवनीत भैया से पढ़ने के बाद तो और मजा आता है। चलो करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। Basically, from the form of the linear of equation for the following problem and find their solution substitution method। substitution method से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, भैया को पता है, भैया ने बता रखा है, एक को निकालो, एक के टर्म में इक्वेशन बनाओ, दूसरे पुट कर दो, दूसरी की वैल्यू आ जाएगी, फिर दूसरी वाली वैल्यू पहले पुट कर दो, पहले की वैल्यू आ जाएगी। कोई रॉकेट साइंस है नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहले क्वेश्चन पढ़ के पहले इक्वेशन बनाया करो बेटा, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू नंबर्स इज 26, ठीक है। वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ टाइम्स दी अदर एंड फाइंड देम। पहले तो क्वेश्चन देखो, पहले क्या बोला है, दो नंबरों की बात करी गई है, तो हमने नंबर ले लिए। लेट दी, ये बेटा थ्योरी वाले ना पार्ट होते ही नहीं है मैथ्स से, पता है इनको, पता नहीं क्यों लिखवाते हैं। नंबर हम डायरेक्टली बना देते हैं, एक्स एंड वाई हमने दो नंबर लिए हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसका डिफरेंस जो है एक्स माइनस वाई जो दिया हुआ है वो 20 दिया हुआ है, ठीक है। पहली इक्वेशन हो गई ये हमारी, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन बोला है, एक नंबर 3 टाइम्स है दूसरे का, मतलब एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स है दूसरे का, सीधा सीधा हो गया। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इसमें तो एक्स के बराबर 3 बाई डायरेक्टली दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, सब्स्टिट्यूट कर दो पहले में इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन सेकंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट बेटा, तो क्या हो जाएगा, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26 और y इक्वल टू 13। सीधा सीधा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और x इक्वल टू यहाँ से निकाल लोगे तो x इक्वल टू क्या था, 3y था बेटा, 3y था तो 13, 3 इंटू 13 हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस है, तो पहला नंबर होगा 39, दूसरा नंबर होगा 13 सॉरी, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस है। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन की कड़ी बोली आ रही है, मतलब होता है ना क्वेश्चन लाइन क्या बोल रहा है, एक एक लाइन को पकड़ो, इनकी क्वेश्चन बनाओ और उनको सॉल्व करो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारे बच्चे अगला क्वेश्चन पढ़ो। इसमें द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री एंड फाइंड देम। तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं पता ही है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, मतलब जिसका हम 180 होता है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, दो एंगल हैं, पहले एक स्मॉलर मान लेते हैं, लार्जर मान लेते हैं। तो इक्वेशन पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन में हम मानना कैसे है, मतलब किसको हमें एक्स और वाई मानना है, ये हमें असाइन किसी करते हैं। देखो अब मान लो लेट दी लार्जर एंगल, ये बेटा ये लिखने वाली लाइन आप खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स, और स्मॉलर एंगल क्या मान लेते हैं, स्मॉलर एंगल वाई मान लेते हैं, स्मॉलर एंगल क्या मान लेते हैं, बाई मान लेते हैं, ठीक है। अब पहली इक्वेशन तो सप्लीमेंट्री एंगल सीधा सीधा हो जाएगा, इनका सम क्या होगा 180 होगा, एक तो इक्वेशन यहाँ से हमें मिल गई, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, 18 ज्यादा है, मतलब एक्स 18, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एक्स इक्वल टू बाई प्लस 18, 18 ज्यादा है, ठीक है कोई दिक्कत है। देखो इसमें भी क्या हो गया, सीधा सीधा एक्स इक्वल टू बाई प्लस 18 दिया हुआ है, इसको इसमें पुट कर दो सीधा सीधा। अब पुट कर देंगे तो बाई प्लस 18 प्लस बाई इक्वल टू 180, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 2y प्लस 18, ठीक है, और 180। अब देखो 2y 180 माइनस 18, अब देखो इसको सॉल्व करना नहीं आएगा, बताओ 2y घटाओ कितना आएगा, 162 आ जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा। अब इसको मतलब सब्ट्रैक्ट करना तो बेटा आपको आता ही होगा ना, मेरे बच्चों को सब्ट्रैक्ट करना तो आता ही होगा। अब y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 162 अपॉन 2, अब 2 8 जा 2 बन जा, y इक्वल टू 81 आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस बताओ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भैया। अगर बाई इक्वल टू 81 आ गया तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, सीधा सीधा हमें पता था, कैसे पता था, देखो कैसे पता था हमें, तो x इक्वल टू क्या था बेटा, y प्लस 18, ठीक है। अब y की वैल्यू 81 आई है और 18 पहले से था, तो x इक्वल टू क्या जाएगा, इनको ऐड करना नहीं आएगा, 99 होगा, एम आई राइट, ठीक है।
इसको अच्छे से लिख दो, थोड़ा सजा के लिख देते हैं यार, कोई नहीं, क्रिएटिव बन जाते हैं भैया थोड़ा सा आपके लिए। देखो क्रिएटिव बन गए, 99 आ गया। एक एंगल 81 डिग्री होगा, दूसरा एंगल 99 डिग्री होगा, कोई इश्यू नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो मैंने लाइन पढ़ी, क्या पूछ रहा है, इक्वेशन बनाई और उसको सॉल्व किया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सारे बच्चे अगला क्वेश्चन पढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। देखो अगर दिख पा रहा हो, हाँ ठीक है। दी कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800, लेटर सी, इसमें यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाँ, सी वाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर अ 70-50 रुपीज, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट ईच बॉल। बेसिकली बॉल और बैट की कॉस्ट पूछी है, तो सीधे सीधे दिख रहा है बैट बॉल की बात करी जा रही है, ये को एक्स मान लेंगे, को वाई मान लेंगे, तो हम देखो लिख लें, तो पता चल, क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या मानना है। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, ओके, एक्स मान लो, और लेट द कॉस्ट ऑफ वन वॉल बाई, ठीक है, कोई दिक्कत इसको रुपीस में मानना है, चलो जिससे कॉस्ट निकालनी है ना, ठीक है। अब पहली क्वेश्चन, 7 बैट 6 बॉल, 7 बैट्स मतलब 7x और 6 बॉल 6 बाई, कितने रुपए में आते हैं, 3800 रुपये, 3800, 3800 में आते हैं। ये हो गई पहली इक्वेशन आपकी। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन में दिया हुआ है 3 बैट्स 5 बॉल, 3 बैट्स और 5 बॉल बाई 5 बॉल कितने में आते हैं, 1750 में। ये इक्वेशन 2 है। अब एक इक्वेशन को x की या y में निकाल लो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, कोई इक्वेशन है, ठीक है भैया, चलो कर देते हैं, पहली को कर देते हैं, ठीक है। अब 7x, ये एक सेकंड इसको थोड़ा साइड से करते हैं जिससे कि जगह हो, तो 7x इक्वल टू क्या था, 3800 माइनस 6 बाई, ठीक है। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 6 बाई अपॉन में 7, ठीक है। अब इसको पुट कर दो इसमें कर देंगे भैया, ठीक है। 3 into 3800 माइनस 6 बाई अपॉन में 7 प्लस का 5 बाई इक्वल टू 750, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान रखना बेटा, थोड़ा कुछ कैलकुलेशन लंबी जा सकती है इसकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब देखो 3800 की मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, 0 0 3 8 जा कितना होता है 24, और 3 3 9 और 5 6, ठीक है। कैलकुलेशन का एक बार ध्यान रखना, ठीक है। नीचे एलसीएम आ जाएगा तो इस सीधे सीधे 7 6 42 बाई हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 1750, ठीक है। अच्छा इसको हमें यहाँ कर देता हूँ थोड़ा आगे, क्योंकि इसमें ना मेरे को लगता है साइड में आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि मैं बैठा हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या था, कहाँ तक पहुँच गए थे हम, इसको हम जरा क्या कहते हैं, यहाँ कर लेते हैं, रुको, हम यहाँ तक पहुँच गए थे, 3 into 3 8 24, 3 3 9 10 11, यहाँ 11 आएगा बेटा, देखो 11 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें सीधा डायरेक्टली लिख देते हैं ये वाली इक्वेशन पर, क्यों, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सीधा सीधा लिख देंगे 11400 माइनस 18 बाई 7 बाई, ठीक है, 6 बाई, अच्छा 48 बाई होगा, ठीक है। इसको ना एक बार बेटा इसको पूरा लिख लेते हैं, यहीं कर लें सॉल्व, बताओ, यहीं कर लेते हैं, चलो ठीक है। ये देखो ये प्लस का है, जो गलती हो रही है देखो बेटा, ये है प्लस का, ये यहाँ से यह पूरा ले लेता हूँ, मैं इधर ही ले लेता हूँ, ठीक है। 3 into 3800 माइनस 6 बाई अपॉन में 7 था, प्लस में 5 बाई था, और इक्वल टू में 750 था, यही था। इसको मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो सारे बच्चे, तो 3 0 0 3 24 3 9 11, ठीक है, 3 6 जा 80 बाई, और ये प्लस में 35 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे में एलसीएम 7 जब आएगा तो 7 5 या 35 हो जाएगा, इधर 1750 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 11400 का लिखेंगे। अब 35 में से 18 जाएगा तो कितना जाएगा, बताओ कितना बचेगा, बताओ, ये बचेगा 17 बाई बचेगा प्लस का, और ये 7 जो है इसमें मल्टीप्लाई चला जाएगा। अब जब इसको 17 बाई को जब हम इसमें से 7075 कितना होता है बताओ, इसको सॉल्व करो सारे बच्चे, ये कितना जा रहा है, ये जा रहा है
5 2 फिर 7 2 1, ये जा रहा है 12 250। अब इसमें से इसको 400 घटा देंगे, इस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, फिर 5 आ जाएगा, फिर 11 बचा 4 8, ये बचेगा आपका 8 850। और बाई इक्वल टू हमें पता है 17 5 कितना होता है, 85 होता है, तो ये 50 आ जाएगा, बाई इक्वल टू 50 आ जाएगा। कैलकुलेशन का बेटा एक बार ध्यान रखना, क्योंकि कैलकुलेशन इसकी आपसे गलती हो सकती है, क्योंकि मेरे से गलती हो रही है तो आपसे भी गलती हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, 50 आ गया, बाई इक्वल टू 50 आ गया। तो ये बाई इक्वल टू हमने क्या माना था, वन वॉल की कॉस्ट आ गई 50 रुपीज। अब एक्स एक्स निकालना है। एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ सीधा सीधा हमने जो माना था ना, ये जो हमने किया था, ये 6/अपॉन में और क्या था 7, तो यहाँ कर देते हैं एक्स इक्वल टू 3800 माइनस 6 × 50 अपॉन में 7, यही कर लेते हैं 380033 अपॉन में 7। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करना, तो जो आ रहा है आपका 3500/7 था। तो बेसिकली एक्स इक्वल टू बेटा आपका 500 आएगा। एक बैट की कॉस्ट 500 आएगी, एक बैट की कॉस्ट आपकी 500 आएगी। जब इसको क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब देख लेना, 500 बॉल की बैट की कॉस्ट आ गई आपकी 500 और बॉल की कॉस्ट आ गई 50 रुपीज। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर देखो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जा सकती है, बट बेटा जब आप करोगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। कैलकुलेशन में थोड़ा सा रहता है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, सारे बच्चे अगला क्वेश्चन पढ़ो, सारे बच्चे अगला क्वेश्चन पढ़े। मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, आप भी पानी पी लो। सारे क्वेश्चन एक बार अगला पढ़ो आप सारे बच्चे। टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज। फिक्स चार्ज है कि मतलब कोई टैक्सी चल रही है, किसी रोड पे ट्रैवल कर रही है, तो उसका फिक्स चार्ज रखा हुआ है। फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? Okay, कोई इश्यू नहीं है, इसमें एक फिक्स चार्ज है और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है चार्ज पर किलोमीटर। तो हम मान लेते हैं, लेट दी फिक्स चार्ज क्या मान लेते हैं, तो क्वेश्चन में दे रखा है तो उसी हिसाब से चलेंगे हम क्वेश्चन में। ठीक है भैया, हमने मान लिया एक्स फिक्स चार्ज है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है, चार्ज पर किलोमीटर वो मान लो बाई, ये जो देखा ना 10 किलोमीटर पे 10 किलोमीटर 105 है, ये आपका चार्ज पर किलोमीटर पे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन देखो, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, कंडीशन फर्स्ट क्या दे रखी है आपकी, कंडीशन फर्स्ट दे रखी है फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर पर आपका 105 रुपीज चार्ज रखा गया है। तो x प्लस 10y चार्ज पर किलोमीटर पर कितना रखा हुआ है 105, ये अभी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, ये 15 किलोमीटर पे चार्ज है 155, तो x प्लस 15 आपका चार्ज है 155। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन बनानी आ गई आपको। ठीक है, अब एक इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन आपको करनी आती है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 105 माइनस 10 ये आपका x आ गया, इसको आप कर दो इसमें पुट। जब आप इसमें पुट करोगे तो ये एक सेकेंड, इसको हम यहाँ कर देते हैं। देखो इसको हम थोड़ा दूसरा पेज पे करते हैं, ठीक है, थोड़ा साफ साफ। तो पहले क्या था, ये क्या था, x इक्वल टू 105 माइनस 15 10 सॉरी, हाँ 10 एक सेकेंड, ये ना बेटा कभी दिक्कत करता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा मिटा देते हैं। 10 ठीक है, और दूसरी इक्वेशन आपकी दे रखी है x प्लस 15y इक्वल टू 155, इसमें पुट कर देते हैं। तो 105 माइनस 10y प्लस में 15y बेटा और 155 ठीक है। अब 105 प्लस का 5y इक्वल टू 155, तो 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 50 आ जाएगा आपका, y इक्वल टू ये 155 माइनस 105 कितना हो गया 50 बचा। अब ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बताओ ये क्या बन गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप कलाकारी करते रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो कुछ तो बन ही जाता है बेटा, ये कोई नहीं, हम भी जब तक बन नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे आ गया 10। ठीक है,
अगर जब बाई की वैल्यू आ गई आपके पास तो बेटा एक्स निकालने में कौन सा रॉकेट साइंस है, एक्स निकालने में कौन सी रॉकेट साइंस है भैया। आपने दे रखा है 105 माइनस 10 बाई, और 105 माइनस 10 इंटू बाई की वैल्यू 10 है, और 105 माइनस 100 और एक्स इक्वल टू 5 भैया। ये एक्स इक्वल टू 5 आप आ गया भैया, आ गया एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो बेसिकली फिक्स चार्ज जो आपका है 5 है, और चार्ज पर किलोमीटर क्या है भैया आपका 10 रुपीज। कोई दिक्कत है भैया इसमें बताओ। अब इसमें क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करना पड़ेगा, कि 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज हमें करना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू 5 आई है। केस थर्ड, ये केस थर्ड है बेटा, आपको ये ध्यान रखना। जब आप उसमें लाइन डाल देना कि ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, एक पर्सन को कितना करना होगा, तो पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ये लिख देना 5 प्लस 25 इंटू बाई की वैल्यू 10, ठीक है, ये इतना करना पड़ेगा। ये कितना आ रहा है देखो 5 प्लस 250, मतलब 255 रुपीज आप उसको पर्सन को पे करने पड़ेंगे 25 किलोमीटर के लिए। 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। समझ में आ गया, कोई रॉकेट साइंस भैया नहीं है। ये देखो आपका ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें एक फ्रैक्शन दी हुई है 9/11, इसमें 2 एडिट किया जाए बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड किया जाए तो 9/11 एक फ्रैक्शन होती है। एंड नेक्स्ट केस में आपको यही लिखा हुआ है 3, अगर हम 3 ऐड करें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो इक्वेशन आती है वो 5/6 आती है। फ्रैक्शन निकालनी है। इसमें एक न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, न्यूमरेटर को बेटा क्या मान लें भैया एक्स, और डिनोमिनेटर को क्या मान लें, डोमेटर को मान लें भैया बाई। तो पहला केस जो है क्या दे रखा है, एक्स अपॉन बाई में अगर 2 ऐड किया जाए तो 9/11 हो जाता है। कोई दिक्कत बताओ क्या भैया यार, ये फ्रैक्शन में ऐड करा रहा है, कोई इश्यू नहीं है बेटा। अगर ये 30 मार्क का, हम 40 मार्क का। चलो डिनोमीटर दूसरी क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर दूसरी में अगर 3 ऐड किया जाए दोनों में बोथ ऑफ, तो 5/6 हो जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए नहीं है, आपको बताओ। बताओ क्वेश्चन, जब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया था तो मैंने वहां सॉल्व करना सिखाया था आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसकी क्वेश्चन बना लेते हैं, क्वेश्चन बना के चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11x प्लस 22, इधर 9y और प्लस 18, ठीक है। अब ये एक्स वाई वाले टर्म एक साइड ले लो, 11x माइनस 9y, इधर 18 प्लस का माइनस का 22, मतलब बेसिकली माइनस का 4। एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ठीक है, एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। और यहाँ से सीधा सीधा x बराबर निकाल दो, -4 प्लस का 9y अपॉन में 11। ये आपको इसीलिए निकलवा दिया क्योंकि इसको हम पुट करना है, तो इसीलिए इसको हमने निकलवा दिया। देखो थोड़ा सा करना है, -4 माइनस प्लस का 9y अपॉन में 11, ठीक है। इसको इसको नोट कर लेना, अगर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या निकलवाया था मैंने, x इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन में 11, ठीक है। अब दूसरी क्वेश्चन बना लेते हैं। दूसरी क्वेश्चन में क्या था, ये दूसरी क्वेश्चन में था x प्लस 3 बाई प्लस 3 अपॉन में 5/6, ठीक है। अब इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6x प्लस 18 अपॉन में 5 प्लस 15, ठीक है। अब x वाले और y वाले एक तरह ले लो, एक साइड ले लो, x 6x माइनस 5 बेटा, और 18 माइनस का 3, ठीक है। ये दूसरी क्वेश्चन है। अब इसमें हम आपका बेटा ये पुट कर देंगे, ठीक है, कर देते हैं भैया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 6 इंटू 9/-4 अपॉन में 11 माइनस का 5 इक्वल टू -3। अब ये देखो मल्टीप्लाई कर दो, 54, क्या लिखते हो भैया यार, 54y माइनस का 24 अपॉन में ये 11 पूरे में एलसीएम आ जाएगा, तो 11 5 से 55 हो जाएगा इक्वल टू -3 हो जाएगा, ठीक है, यही हो रहा, ठीक है भैया यही होगा। तो कोई गलती हो तो बेटा एक बार दिखा देना, बता देना मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में आप कर देना। तो ये सीधा सीधा देखो माइनस का बाई आएगा मेरे हिसाब से, हाँ माइनस का बाई आएगा। और ये 20 ये माइनस का 24 चल रहा है, इधर 11 3 33 हो जाएगा माइनस का। बेसिकली ये बाई प्लस 24 इक्वल टू 33, क्योंकि पूरे से माइनस कॉमन होकर कट जाएगा। बाई इक्वल टू
33 माइनस 24, ये कितना आ जाएगा 639। बाई इक्वल टू 9 आ रहा है, देखो बाई इक्वल टू 9 आ रहा है। सारे बच्चे एक बार चेक करें, बाई इक्वल टू 9 आ रहा है, ठीक है, बाई इक्वल टू 9 आ गया। अगर बेटा बाई इक्वल टू 9 आ गया तो 9 बाई माइनस 4/11 ये पता है, 9 इंटू 9 माइनस 4/11, ठीक है, 9 जा कितना होता है 81 माइनस 4/11, ठीक है, 77/11, 11 7 जा 7, तो 77, तो x इक्वल टू क्या आ गया बेटा 7। ये आपको दिख रहा है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, देखो देखो सारे बच्चे देखो, x इक्वल टू हमारा 7 आया और y इक्वल टू हमारा 9 आया। इसको एक डिब्बे में हम बंद कर लेते हैं, ये डिब्बा हमारा खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले हम डिब्बा बनाते हैं, आ गया, तो हमारा x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा और y इक्वल टू हमारा 9 आ गया, ठीक है, आ गया नहीं आ गया बताओ, बताओ सारे क्वेश्चन हो गए, समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसा है। तो बेसिकली हमने न्यूमरेटर क्या हो जाए, फ्रैक्शन पूछी थी हमसे, हाँ फ्रैक्शन पूछी थी, तो 7/9 हो जाएगी फ्रैक्शन, क्या है इसमें x अपॉन बाई फ्रैक्शन होता है, तो 7/9 आंसर हो जाएगा, ये देखो 7/9 आंसर हो जाएगा, ये फ्रैक्शन पूछी थी। एक्सरसाइज 3.2 हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ताबड़तोड़ तरीके से, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा है, सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा रहे हैं और टॉपिक भी मैंने अच्छे समझाया। एक्सरसाइज 3.2 टिल तक कोई भी प्रॉब्लम हो आप बेटा कमेंट में बताएं, मैं उस टॉपिक को इस क्वेश्चन को दोबारा करा दूंगा, शॉर्ट्स में बता दूंगा, वरना आपको लाइव डिस्कशन करा दूंगा। कोई दिक्कत हो पढ़ते रहिए, पूछते रहिए। अब अगला होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क यही है बेटा आपका, एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2 आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आपको पूरी कंप्लीट करनी है खुद से, कंप्लीट योर सेल्फ। सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, सब कुछ मैंने बताया, तो सारे आपसे लग जाने चाहिए, सॉल्व हो जानी चाहिए। कोई दिक्कत हो कमेंट में बताओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 3.3 के टॉपिक के साथ, फिर देन 3.3 हम पूरी सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, नेक्स्ट फिर 4 चैप्टर मूव करेंगे, कोई इश्यू नहीं है। चलो बाय बाय, पढ़ते रहिए, थैंक यू, टाटा।